गोदाम में विस्फोट पर एसएसपी हरिद्वार परमेंद्र डोभाल ने कहा कि थाना पथरी के धनपुरा क्षेत्र में 14 तारीख की सुबह एक गोदाम में विस्फोट की सूचना प्राप्त हुई थी। यह गोदाम शौकीन पुत्र मुर्तजा का है, जिसमें शटरिंग के सामान के साथ साथ पेंट और डिब्बे रखे हुए थे। यह धमाका थिनर के डिब्बे में हुआ। धनपुरा क्षेत्र में 14/4 की सुबह एक गोदाम में, शटरिंग के गोदाम में एक ब्लास्ट की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। ये उक्त जो गोदाम है शौकीन पुत्र मुर्तजा का है, जिसमें शटरिंग की सामग्री के साथ साथ पेंट और उसके भी डब्बे रखे थे। ये जो ब्लास्ट था ये थिनर के डब्बे में हुआ था। तत्काल पुलिस बल मौके पर पहुंचा था। उसके बाद बीडीएस की टीम और साथ में हमारी फोरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची थी। उसके बाद संपूर्ण गोदाम क्षेत्र की जब हम लोगों के द्वारा सर्च किया गया तो उसमें जो विस्फोटक अधिनियम के अंतर्गत जो प्रतिबंधित बिना अनुमति के प्रतिबंधित जो पटाखों की फैक्ट्री के जो सामान था वो पुलिस को मिला था, जिसमें गंधक, पोटास और सल्फर जैसे तत्व भी पाए गए थे। जब ज़्यादा पूछताछ करने पर इस जो व्यक्ति है जिसने गोदाम में रखा था उसने बताया कि 2 वर्ष पूर्व उसके ही परिवार वाले पटाखा फैक्ट्री चलाते थे। उसके बाद पटाखा फैक्ट्री बंद कर दी गई और उसका जो सामान है वो गोदाम में रखा गया है। पुलिस ने पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए, क्योंकि उक्त जो पदार्थ है वो विस्फोटक पदार्थ है और आवासीय क्षेत्रों में वो रखा गया था गोदाम में, जिस पर कल जो है उसी के एक थिनर के डब्बे में ब्लास्ट हुआ था, जिसमें 2 लोग घायल हुए थे, उनको प्राथमिक उपचार किया गया है। पुलिस ने पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए उक्त गोदाम स्वामी शौकीन पुत्र मुर्तजा की अरेस्टिंग की है, जो विस्फोटक अधिनियम की धाराओं में किया गया है। साथ में इसके और वेयरअबाउट्स पुलिस पता कर रही है कि ये कहाँ से और किस परिस्थितियों में यहाँ पर ये रखा गया था, और इसमें अन्य लोग भी अगर जो भी सम्मिलित है उसके खिलाफ भी पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। मैं इस पूरे मामले में पुलिस की ओर से जो भी संबंधित वहाँ पर थाना पुलिस है उसके द्वारा जो कार्रवाई है मैं उसको पूरी तरीके से कहता हूँ कि बिल्कुल त्वरित गति से सही कार्रवाई पुलिस के द्वारा। मध्य प्रदेश मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कर्नलगंज क्षेत्र में हनुमान जयंती पर 2 समुदायों के बीच झड़प पर कहा कि मैंने इलाके का दौरा किया है, सब कुछ वहां शांतिपूर्ण तरीके से था, प्रशासन ने अच्छा काम किया है। विवादग्रस्त इलाके कर्नलगंज में भी गए थे, यहाँ हनुमान जयंती विवाद की स्थिति बनी थी, लोगों से मिले हैं, क्या कुछ देखने को मिला है? मैंने दौरा किया है, शांतिपूर्ण तरीके से था, प्रशासन ने अच्छा काम किया है। थोड़ा वहाँ कई लोगों ने कहा अतिक्रमण की बात आई है, उसको मैंने कलेक्टर से कहा है इसको देख लो क्या मामला है, और मुझे ऐसा आज के बाद लगा कि अब जो घटना हुई है उस घटना की पुनरावृत्ति अब नहीं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे से मुलाकात करने पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि ये शिष्टाचार भेंट थी। बाला साहब ठाकरे के समय से हम साथ में काम करते थे, कुछ कारण की वजह से बीच में हमारी मुलाकात नहीं होती थी, वो कारण आपको पता है, लेकिन अब हम कभी भी मिल सकते हैं। केवल आज की भेंट जो है क्या हम मिल नहीं सकते क्या? या बिना सिर्फ काम के लिए मिलना है क्या सिर्फ पॉलिटिकल बातें करने के लिए मिलना है? अरे भैया, बाला साहब ठाकरे जी के जमाने से हम साथ में काम करते थे। अभी बीच में कुछ कारणवश हम राज ठाकरे जी से बच्चे नहीं थे, वो भी कारण आपको मालूम है, लेकिन अभी तो हम कभी भी बात कर सकते हैं। वो भी मेरे पास आते हैं, राज ठाकरे जी मुझे पूछते, तो उनका कुछ विषय होता है, कुछ समस्या लोगों की होती है। आज भी मुझे कुछ काम होता है, हर मुलाकात का पॉलिटिकल अर्थ निकालना। जगदलपुर में बैठक पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि विकसित बस्तर को लेकर विभिन्न स्तर पर बैठक का आयोजन हुआ। कुल 5 घंटे की बैठक हुई। इस बैठक में बस्तर में कृषि को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे पशुपालन, मत्स्य पालन को बढ़ा सकते हैं, कैसे उद्योग को बढ़ा सकते हैं, इस पर सार्थक चर्चा हुई है। आज और कल का और 2 दिनों में विकसित बस्तर की ओर इसको लेकर विभिन्न स्तर में
बैठक का आयोजन है। आज कुल 5 घंटे का बैठक हुआ है और इसमें बस्तर में कैसे हम लोग कृषि को आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे पशुपालन, मत्स्य पालन को यहाँ पर बढ़ा सकते हैं, कैसे यहाँ पर उद्योग धंधा को बढ़ा सकते हैं, पर्यटन की अपार संभावना है बस्तर में, तो पर्यटन कैसे यहाँ पर बढ़ा सकते हैं और कौशल विकास करके यहाँ के बेटा बेटियों को रोजगार से कैसे जोड़ सकते हैं। इन चारों विषयों पर बड़ी सार्थक चर्चा हुई है और चारों विषयों के जानकार विशेषज्ञ सभी लोग यहाँ पर आमंत्रित थे। सबके सुझाव लिए गए हैं और हमारे अधिकारियों ने सबको नोट भी किया है और कृषि के सेक्टर में हमारे बस्तर में मिलेट्स की खेती का काफी स्कोप है। दंतेवाड़ा जैसे जिले में मिलेट्स की खेती अच्छी हो रही है, तो इसको और आगे कैसे बढ़ाया जाए, कहें कि मिलेट्स की मांग बढ़ते जा रही है और इसका अच्छा कीमत भी मिल रहा है, तो इस पर चर्चा हुई है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि बैठक अच्छी हुई। आज हमने कांग्रेस के साथियों के साथ बैठक की थी, किस प्रकार से बिहार के लोगों को बेरोजगारी से मुक्ति दिलाए, अपराध से कैसे मुक्ति दिलाए, बिहार में हम पलायन कैसे रोके और हमारा क्या विजन रहेगा, इस पर चर्चा हुई। अच्छी हुई, सुबह सब लोगों से बात हुई और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी मुलाकात हुई है और पहले से सेहत का सुधार है काफी, और हमको लगता है कि जल्द पूरी तरह से स्वस्थ होकर के जो है वापस पटना आ जाएगी। 17 को पटना में मीटिंग आपने तो पहले से तो था 17 का, और आज हम लोग सब लोग मिलकर कांग्रेस के साथियों के साथ राहुल जी हो, खड़गे जी हो, प्रभारी हो, सब लोग बैठे थे। सीट शेयरिंग पर सीट शेयरिंग इस पर हम लोग चर्चा जो है इस प्रकार से बिहार के लोगों को बेरोजगारी से मुक्ति दिलाए, अपराध से कैसे मुक्ति दिलाए, इस प्रकार से पलायन बिहार में हम लोग कैसे रोकें, हम लोगों का क्या विजन रहेगा, तो लोग चर्चा तो होती रहती है। कोई पहली बार तो मुलाकात है नहीं उन लोगों से, लगातार मुलाकात होती रहती है।